ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामानुज जगद्गुरुं पादपद्मनितयो हृष्टवा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का क्रम, जिसमें मार्च महीने की खंड ज्योति पत्रिका हम सभी पढ़ रहे हैं, और आज का पहला अध्याय है पूज्य गुरुदेव के साहित्य में व्यवहारिक आध्यात्म के सूत्र। तो सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों को आत्मसात करने के लिए जल्दी से जुड़ जाएं और अधिक से अधिक साथियों आज के लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। सभी लोग अपना नाम स्थान अवश्य लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें। अध्यात्म को लेकर आजकल चर्चा का बाजार गर्म है। देश विदेश के कोने कोने में अध्यात्म की दुकानें सजी हैं। विभिन्न रिट्रीट सेंटर, आश्रमों, साधना कुटीरों, 5 स्टार रिजॉर्ट्स, मेडिटेशन एवं वेल बीइंग सेंटर आदि के रूप में इसके नाना रूपों के दिग्दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन अध्यात्म को लेकर जनमानस में भ्रम का कुहासा भी व्यापक है। कुछ मंत्रों की रटन से सिद्धि प्राप्त को अध्यात्म मान बैठते हैं, कुछ कुंडलिनी जागरण की रट लगाए फिरते हैं, कुछ बिना व्यक्तित्व की पात्रता विकसित किए आंख बंद कर ध्यान की फुर्सत में अध्यात्म को खोजते हैं, कुछ भजन कीर्तन को ही सब कुछ मान बैठते हैं। इसके अतिरिक्त भी अध्यात्म को लेकर वाम मार्ग की अपनी परंपराएं हैं, जो लोगों के मध्य कौतूहल का विषय बनी रहती हैं। अध्यात्म के प्रति भ्रम के इस सघन कुहासे के मध्य परम पूज्य गुरुदेव का जीवन एवं मार्गदर्शन प्रकाश स्तंभ की भांति अध्यात्म के राजमार्ग को प्रकाशित करता है और इन भ्रम भटकावों से पथिक को सचेत करता है। व्यक्ति जहां खड़ा है वहीं से उसे आगे बढ़ने, ऊपर उठने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या बालक, क्या किशोर, युवा, क्या गृहस्थ, क्या पुरुष, स्त्री एवं गृहिणी, क्या आस्थावान, क्या नास्तिक, सबके लिए पूज्य गुरुदेव के वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक अध्यात्म में स्थान है। सर्वविदित है कि पूज्य गुरुदेव ने पहली पुस्तक मैं क्या हूं लिखी। इसी तरह गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड प्रकाशित हुए, जिसमें प्रथम खंड त्रिपदा गायत्री की साधना से जुड़ा था, जिसमें 3 शरीरों की साधना का यथा भक्ति, ज्ञान व कर्म योग के मार्ग की त्रिवेणी में साधकों को अवगाहन के लिए साधना सूत्र दिए गए। फिर गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में गायत्री महाशक्ति के संदर्भ में शास्त्रीय आधारों को स्पष्ट करता है और कुछ सकाम साधनाओं का मार्गदर्शन करता है। और तीसरे भाग में पंचकोशीय साधना के रूप में पंचमुखी गायत्री साधना का पथ प्रदर्शित होता है। बीच बीच में एक तरफ जहां अखंड ज्योति पत्रिका में प्राण प्रत्यावर्तन, कल्प साधना, योग साधना आदि से जुड़े विशेषांक प्रकाशित होते रहे, तो वहीं समानांतर रूप में शांति कुंज से साधना सत्रों की श्रृंखला भी चली। महाप्रयाण से पूर्व क्रांति धर्मी साहित्य के रूप में उन्होंने जीवन भर की आध्यात्मिक उपलब्धियों का निचोड़ प्रस्तुत किया और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा करते हुए नए युग के मनुष्य के लिए व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक अध्यात्म का मार्गदर्शन प्रदान किया। इस सेट में सतयुग के वापसी एवं जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र जैसी पुस्तकों में पूज्य गुरुदेव के व्यवहारिक अध्यात्म के सार को पढ़ा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव 5 व्यवहारिक सूत्रों के रूप में श्रमशीलता, मितव्ययिता, सुव्यवस्था, शालीनता, सहकारिता का प्रतिपादन करते हैं और 4 मनोवैज्ञानिक सूत्रों के रूप में ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी की बात करते हैं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार जिसने इन 9 सूत्रों को जीवन में धारण कर लिया, समझो उसने यम नियम को साधने का कार्य कर लिया। इसके साथ ही पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा योग के व्यवहारिक सूत्रों के अंतर संयम, स्वाध्याय, साधना एवं सेवा का मार्गदर्शन करते हैं। संयम के अंतर्गत वे इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम,
वह अर्थ संयम की बात करते हैं और सादगी एवं सदाचार भरे कर्तव्य परायण जीवन को अध्यात्म का अनिवार्य घटक मानते हैं। जीवन देवता की साधना आराधना के रूप में पूज्य गुरुदेव इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हैं। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में पात्रता का अभिवर्धन ही साधना का मूल उद्देश्य है। ईश्वर को न किसी की मनुहार चाहिए, न किसी से उपहार चाहिए। वह छोटी मोटी भेंट पूजाओं से या स्तवन गुणगान से प्रसन्न नहीं होता। ऐसी प्रकृति तो क्षुद्र लोगों की होती है। भगवान का ऐसा मानस नहीं। वे न्यायनिष्ठ एवं विवेकवान हैं। व्यक्तित्व में उत्कृष्ट आदर्शवादिता का समावेश होने तो गरीब है, उसी के आधार पर वे प्रसन्न होते हैं और अनुग्रह बरसाते हैं। उन्हें फुसलाने का प्रयास करने वालों की बाल क्रीड़ा निराशा ही प्रदान करती है। ऐसे में कभी न देखे गए भगवान से की गई पुकार मनुहार कब वह कितनी फलित होगी कह नहीं सकते। लेकिन जीवन देवता की साधना प्रत्यक्ष फलदायी है। इसके सत्परिणाम सुनिश्चित हैं, जो हाथों हाथ मिलते हैं। वे आगे कहते हैं कि आत्म परिष्कार आत्मशोधन यही जीवन साधना है। इसी को परम पुरुषार्थ कहा गया है। जिन्होंने इस लक्ष्य को समझा तो जानना चाहिए कि उन्होंने अध्यात्म तत्व ज्ञान का रहस्य और मार्ग हस्तगत कर लिया, चरम लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग पा लिया। सतयुग की वापसी पुस्तक में गुरुदेव का व्यवहारिक अध्यात्म भाव जागरण के रूप में स्पष्ट होता है। एक संवेदनशील व्यक्ति ही अध्यात्म का संवाहक हो सकता है। इस तरह पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आत्म साधना के साथ आत्म विस्तार का पक्ष भी समाहित है, जिसके अंतर्गत आत्म परिष्कार एवं विकास के साथ परिवार समाज एवं सकल जगत के कल्याण का भाव जुड़ा हुआ है। यह तर्कशील नास्तिक एवं व्यवहार प्रधान लोगों के लिए पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित व्यवहारिक अध्यात्म का अतुलनीय स्वरूप है। आस्थावानों के लिए पूज्य गुरुदेव का व्यवहारिक आध्यात्म कर्मकांड युक्त उपासना से प्रारंभ होता है, जिसमें गायत्री साधना व यज्ञ विधान के साथ धार्मिकता का अवलंबन लेते हुए साधक आगे बढ़ता है और धार्मिकता की सीढ़ी को पार करते हुए अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करता है। पूरी तरह से ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ने वालों के द्वारा पूज्य गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूं का अवलंबन लिया जा सकता है। इस तरह पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म व्यक्ति को वह जहां खड़ा है वहीं से आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करता है और क्रमिक रूप से अपनी पात्रता के विकास के साथ स्वयं में देवत्व से साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है और समाज के अभिन्न घटक के रूप में सेवा साधना से व्यक्ति को जोड़ते हुए यह जीवन के समग्र उत्कर्ष का मार्ग प्रकाशित करता है। बड़ा महत्वपूर्ण साथियों अध्याय था। परम पूज्य गुरुदेव के संपूर्ण साहित्य का अद्भुत निचोड़ है और ये अपने आप में बड़ी मार्मिक बात है जिसे हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। यहाँ बड़ा पावन संदेश ये है कि गुरु जी की यात्रा मैं क्या हूं से शुरू होती है और सतयुग की वापसी तक पूरी होती है। यानी स्वयं को जान लेने के पश्चात व्यक्ति जब अपनी जानकारी को अपने क्रम को समाज के कल्याण में लगाता है तो निस्संदेह उसके द्वारा युग परिवर्तन की संभावना संपन्न होती है। अध्यात्म का जो क्रम आज समाज में चल रहा है, जो लोगों ने अध्यात्म के प्रति अपनी धारणा बना ली है, चमत्कार, कुंडलिनी जागरण, शक्तिपात, सिद्धियों की प्राप्ति, अध्यात्म इससे बहुत ऊपर की चीज है। अध्यात्म है अपने परिष्कार का पथ, अध्यात्म है पात्रता के विकास का माध्यम और उसके लिए जो सूत्र चाहिए उपासना साधना आराधना के, संयम सेवा स्वाध्याय के, साधना के, और साथियों सबसे बड़ी चीज उन दिव्य सद्गुणों के जो श्रमशीलता, मितव्ययिता, शालीनता, उदारता, संयमशीलता, ये सब कुछ, और उसके बाद फिर 4 मनोवैज्ञानिक सूत्र समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, इनको अपने भीतर विकसित किए बिना अध्यात्म का लाभ पाया ही नहीं जा सकता। कोई कितना भी सिद्ध बन जाए उसकी सिद्धि ही उसके पतन का कारण बन जाएगी अगर वो इन सद्गुणों से अपने आप को सुशोभित नहीं करता। अध्यात्म यानी सद्गुण संपन्न बनना, अध्यात्म यानी अपने जीवन को आत्म कल्याण और लोक कल्याण के दोनों मार्ग पर प्रशस्त करना।
यही सच्चा अध्यात्म है और वो पूज्य गुरुदेव के साहित्य में फूट फूट करके मिलता है। गुरुदेव का साहित्य जहाँ एक और प्रचंड साधना को प्रेरित भी करता है, जिसमें प्राण प्रत्यावर्तन, कल्प साधना आदि हैं, तो वहीं सबसे पहले वो अपने भीतर की संवेदना को जागृत करने के लिए कहता है। संवेदना विहीन साधना मनुष्य को पशु बना देती है। इसलिए साथियों, वो सिद्धियां किस काम की जो अपने और दूसरों के पतन का कारण बने। वास्तव में हमें तो वह सरलता चाहिए जो हमारे सामने आने वाले को अपना बना ले और अपने उनके उसके हृदय में हमें स्थान दिला दे। अब आइए हम सभी अगले अध्याय की ओर चलते हैं। योग साधना का उद्देश्य और प्रभाव। मानव जीवन को श्रेष्ठ, समुन्नत और सार्थक बनाने के लिए योग साधना अत्यंत आवश्यक एवं अपरिहार्य साधन है। यह न केवल शारीरिक बल, लचीलापन और स्वास्थ्य प्रदान करती है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, आत्मिक स्थिरता और जीवन की दिशा में स्पष्टता भी उत्पन्न करती है। यह एक ऐसी समग्र प्रणाली है जो व्यक्ति के तन, मन और आत्मा को संतुलित करने का कार्य करती है। मनोविज्ञानियों का मत है कि अनेक मानसिक व्याधियां जैसे तनाव, चिंता, भय और अवसाद प्रायः अनुचित जीवन दृष्टिकोण, असंयमित जीवन शैली और आत्म विमुख चिंतन के कारण उत्पन्न होते हैं। योग एक सशक्त उपकरण है जो व्यक्ति को इन मानसिक बाधाओं पर नियंत्रण पाने और आंतरिक संतुलन स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नियमित योग साधना से व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करना सीखता है और वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करता है। इसके लिए संयम, अनुशासन और नियमितता की आवश्यकता होती है। यह साधना धीरे धीरे साधक को आत्म प्रकाश की ओर अग्रसर करती है, जिससे उसके भीतर जागृत होती हैं और जीवन में संतुलन एवं ध्येय बोध उत्पन्न होता है। योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से जागृत होता है तो उसका दृष्टिकोण सीमित स्वार्थ से परे उठकर व्यापक और परोपकारी हो जाता है। वह अपने जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि आत्मिक उन्नति एवं जन सेवा को भी समान रूप से महत्व देता है। अंततः कहा जा सकता है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, अपितु एक जीवन पद्धति है, एक आध्यात्मिक साधना है जो मनुष्य को उसकी पूर्ण संभावनाओं की ओर ले जाती है। यह आत्मनिर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर छिपी असीम शक्तियों को जागृत कर सकता है और अपने जीवन की सच्चे अर्थों में सफल, समृद्ध और लोक कल्याणी बना सकता है, लोक कल्याणकारी बना सकता है। ये साथियों वास्तव में मूल मंत्र है सच्चे योग का। प्रायः आज योग के प्रति लोगों के मन में यह धारणा है कि योग हमारे केवल स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी है, पर यह धारणा पूरी तरीके से सही नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य तो योग का 1/4 हिस्सा है। वास्तव में योग का आधा हिस्सा है मानसिक संतुलन प्रदान करना और आत्म स्थिरता प्रदान करना। और इस मानसिक संतुलन और आत्म स्थिरता को जो व्यक्ति पा लेता है, वह आत्म संयम और नियमितता द्वारा स्वतः अपने आरोग्य की रक्षा कर लेता है और उसका जीवन श्रेष्ठतम बनता चला जाता है। और उस जीवन में हम सभी अपने तन, मन, अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना करके जीवन का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। राहगीर ने पत्थर मारा तो आम के वृक्ष से कई पके हुए आम नीचे आ गिरे। राहगीर ने उन्हें उठाकर अपनी राह पर चल दिया। यह दृश्य देख रहे आसमान ने वृक्ष से कहा, वृक्ष, मनुष्य आए दिन तुम पर पत्थर से प्रहार करते हैं, पर तुम तब भी उन्हें फलों का उपहार देते हो, ऐसा क्यों? वृक्ष हंसा और बोला, बंधु, मनुष्य भले ही अपना धर्म छोड़ दे, पर मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूं? वास्तव में साथियों, ये हम सभी मनुष्यों के लिए बहुत गजब की शिक्षा है। इस बात की शिक्षा कि मनुष्य भले ही अपना धर्म छोड़ दे, पर मैं कैसे छोड़ दूं। यानी जो जड़वत जीवन जीने वाले हैं,
जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं तो हम सब तो चेतना संपन्न हैं, हमें धर्म के पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। इदम कृतमिदम नेति द्वंद्वैर मुक्तम यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निश्चिंतम तदा भवेत। अर्थात यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, ऐसे द्वंद्व से मुक्त हुआ मन धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इच्छा रहित हो जाता है। इस तरीके से साथियों, ये दो महत्वपूर्ण अध्याय हम लोगों ने आज पढ़े हैं और ये दोनों ही अध्याय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चिंतनीय है। इन अध्यायों पर हम चिंतन करें, एक तरफ सच्चे अध्यात्म की चर्चा और एक तरफ सच्चे योग की चर्चा। आज दो ही अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद की चर्चा हम लोग कल करेंगे। इसके बाद साथियों आज हम लोग 18 सत्संकल्प सूत्र का चिंतन जरूर करेंगे, उसके बाद ही स्वाध्याय को पूर्ण मानेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर
हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।